Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 21 partial fractions और currently हम exercise 21.1 पे मौजूद हैं। स्टूडेंट लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक वाइंड अप कर लिया था और आज इस वीडियो में फर्दर आगे से बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसका न्यूमरेटर हमारे पास है 3 टाइम्स 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, मतलब इसकी जो डिग्री आ रही है स्टूडेंट न्यूमरेटर की वो 2 आ रही है और डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर एज 2 हुआ है। तो अगर फैक्टर्स के अंदर ही हम डिग्री मालूम करना चाहें तो यहाँ पे देखिए x कितनी बार आ रहा है, 3 बार x मौजूद है, मतलब ये जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। सही है, मतलब यहाँ पे डिग्री हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 3 आ रही है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, मतलब ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, फर्दर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारे पास फैक्टर्स मौजूद हैं डिनोमिनेटर के अंदर कि वो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड है कि नहीं। तो देख सकते हैं x प्लस 4 x माइनस 1 एंड 2 टाइम्स x 2x माइनस 1 बेसिकली। ठीक है, तो ये भी हमारे पास तीनों के तीनों अलग अलग है, इसको हम एक जैसा नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x माइनस 1 है और ये 2x माइनस 1 है, तो ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स होंगे। सही है, तो जब ऐसा है तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। मतलब इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो स्टूडेंट फर्स्टली तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x, बल्कि मेरे ख्याल से इस 3 को साथ में मल्टीप्लाई करवाते तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3 8 24x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बराबर होगा, पहला हमारे पास लीनियर फैक्टर x प्लस 4 आ रहा है तो इसके ऊपर लिखेंगे हम a, फिर हमारे पास सेकंड एंड नॉन रिपीटेड है x माइनस 1 तो इसके ऊपर आ जाएगा b, फिर है हमारे पास 2x माइनस 1 मतलब इसके ऊपर आएगा हमारे पास c। सही है, इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का और फर्दर इन तीनों को जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसमें ये तीनों ब्रैकेट्स यहाँ पहले तो a से मल्टीप्लाई होंगे। सही है, अब मुझे बताएं x प्लस 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में मौजूद है तो कौन सा वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारे पास कैंसिल हो गया, मतलब ये दो बच जाएंगे। तो हम लिखेंगे a टाइम्स सेकेंड फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1 एंड थर्ड फैक्टर है 2x माइनस 1। सही है, प्लस b के साथ कौन सा हमारे पास आएगा स्टूडेंट, x माइनस 1 कैंसिल होगा, मतलब b के साथ आएगा x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस c के साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस 4 और एंड x माइनस 1। तो इसे नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। फर्दर यहाँ से a b एंड c इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो भाई अगर मैं पहले a को कंसिडर करूँ तो मुझे b एंड c इन दोनों को 0 बनाना है। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास b एंड c इन दोनों के साथ कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो इसमें इन दोनों के साथ कॉमन फैक्टर है x प्लस 4 का, मतलब यहाँ पे मैं x की जगह अगर माइनस का 4 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। 0 से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 से हम 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0। सिमिलर वे में यहाँ पर भी होगा, मतलब -4 पुट करने से b और c इन दोनों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट x इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। सही, तो दिस विल बिकम 6 टाइम्स -4 स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स -4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -4 माइनस 1 इंटू 2 टाइम्स -4 माइनस 1। सही है, और ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो चुका है तो इसे लिखने की नीड नहीं है। फर्दर आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव में 16 आएगा,
माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 4 करेंगे तो इट विल बिकम 96 एंड माइनस 1 इक्वल्स टू स्टूडेंट्स ए माइनस 4 माइनस 1 स्टूडेंट्स ये माइनस का 5 होगा 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 सही है। माइनस 8 माइनस 1 में डायरेक्टली इसको माइनस का 9 लिख रहा हूँ सही। 6 इंटू 16 तो ये भी हमारे पास 96 होता है ठीक है, प्लस 96 माइनस 1 तो ये 95 बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और 5 9 सा 45 तो 45 ए आ गया ये हमारे पास। स्टूडेंट्स 96 प्लस 95 अगर हम करें तो 90 एंड 90 180 तो ये हो जाएगा 201 इज इक्वल्स टू 45 टाइम्स ए। 45 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा डिवाइड होगा तो 201 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू ए। स्टूडेंट 3 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 3 के टेबल में 45 आता है 15 सा और 3 के टेबल में 201 तो भाई ये तो होगा 6 सा 18 और यहाँ से 2 कैरी जाएगा मतलब 67 सा सही है। फर्दर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता 67 अपॉन 15 बच रहा है हमारे पास ए की वैल्यू 67 अपॉन 15 सही हो गया यहाँ तक। तो ये हमारे पास ए आ रहा है ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे जब हमारे पास 3 मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 1 नहीं आएगा 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ, देख ले भाई यहाँ पे मेरे पास 3 1 ज़ा 3 यहाँ पर भी 3 आएगा सही। मैं वही सोच रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तभी ये 67 अपॉन 15 वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे भी 3 फर्दर यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा सही है। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं भाई 3। अब देखें 96 और ये प्लस का 96 एंड माइनस का 3 तो 96 प्लस 96 हमारे पास होगा 192 है ना। 192 में से हम 3 को माइनस करें तो 189 बचेगा। 96 प्लस 96 90 90 180 सही है। 180 और ये 192 माइनस 3 तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया 189 बिल्कुल सही जा रहे हैं ठीक है। मैं इसे यहाँ से रब कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास हट जाएगा ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास हट जाएगी ठीक हो गया। नीचे से भी इसको रिमूव कर लेते हैं। तो भाई ये हमारे पास आ रहा है 189 डिवाइडेड बाय 45 ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल से करें तो 3 6 ज़ा एंड 3 3 ज़ा और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 15 ज़ा। मज़ीद 3 के टेबल से हो सकता है तो 3 21 ज़ा ठीक है एंड 3 5 ज़ा। तो ए की वैल्यू हमारे पास 21 अपॉन 5 आ रही है विच इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल ठीक है। अब यहाँ पे आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक है सही हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बी की वैल्यू निकालते हैं भाई। बी के लिए हमें ए एंड सी इन दोनों को क्या करना होगा 0 करना होगा। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है x माइनस 1। मतलब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो ये 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 मतलब c भी 0 हो गया a भी 0 हो गया, हमें b मिल जाएगा सही। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये होगा 6x स्क्वायर मतलब 6 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 24 टाइम्स 1 माइनस 3 है सही है इज इक्वल्स टू a एंड c तो 0 हैं तो ये होगा b टाइम्स x प्लस 4 मतलब 1 प्लस 4 एंड 2x माइनस 1 तो 2 टाइम्स 1 माइनस 1 सही है। माइनस 1 मैं कंफर्म कर दूँ इसको जी माइनस 1 सही हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 1 टाइम्स 6 आएगा माइनस 24 1 ज़ा 24 एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया b टाइम्स 1 प्लस 4 5 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 माइनस 1 तो ये 1 होगा सही है। 6 माइनस का 24 माइनस 18 एंड माइनस 3
तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 21 आएगा। ठीक हो गया। और ये 5 1 5, 5 मल्टीप्लायर है, वहाँ जाएगा डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ गई -5 अपॉन -21/5, मतलब b इज इक्वल टू -21/5। तो a और b दोनों आ गए। अब c निकालना है भाई हमें, तो c के लिए क्या करना होगा? देखिए c के लिए a और b को 0 बनाना है, और a और b 0 बनाने के लिए हमें इसके इस फैक्टर को 0 बनाना है, 2x - 1। तो मुझे पता है x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये हमारे पास 0 हो जाए, है ना, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। तो भाई हमें यहाँ पे वैसे तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करवा देता हूँ आपको, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें 2x - 1 को 0 के बराबर ले आना है। मतलब x की जगह हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये 0 हो जाए। तो क्या करें भाई, इसके लिए x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो 1 को वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो +1, x इज इक्वल टू 1/2। मतलब सिंपल आप x की जगह 1/2 पुट कर दें। तो भाई जब यहाँ पे 1/2 आएगा तो ये होगा 2 टाइम्स 1/2 - 1, 2 and 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 - 1 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0। यहाँ पे b के लिए भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, है ना, x में 1/2 पुट कर देंगे तो ये 0, मतलब b की कंप्लीट वैल्यू 0। तो हमारे पास c बचेगा। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे भाई हम पुट x इक्वल्स टू 1/2 in equation number 2. तो this will become 6 times 1/2 whole square minus 24 times 1/2 minus 3। और a and b तो 0 हो चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट c से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट c के लिए हमारे पास क्या क्या मौजूद है, ठीक है, देख लेते हैं। x + 4, x - 1। तो x + 4 मतलब ये हो जाएगा 1/2 + 4। फिर x - 1 मतलब 1/2 - 1। सही है। स्टूडेंट डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, पहले 1/2 का स्क्वायर गेट करना है। तो ये होगा 1/4। यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल होगा क्योंकि कोई पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा 12, मतलब -12 - 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 + 4 है तो एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, तो दिस विल बिकम 1 + 8। यहाँ पे भी एलसीएम 2 आएगा, तो दिस विल बिकम 2 1 - 2। सही, यहाँ पे बेसिकली 1 है। सही हो गया यहाँ तक। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई 6 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 3s एंड 2 2s। तो ये हो जाएगा 3/2 -12 और -3, ये माइनस का 15 बनते हैं, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 + 8 9। तो ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2। सही है। तो यहाँ पे एलसीएम गेट करें तो स्टूडेंट्स 2 एलसीएम, तो ये होगा 3 - 30। सही है। 3 - 30/2 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करवा दे तो माइनस का 9/4 c। सही है। 3 - 30 स्टूडेंट्स ये होगा माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 2, और ये है माइनस का 9/4 इंटू सी। माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गए, 4 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई और 9 को डिवाइड करवाएंगे, तो ये होगा 27/2 मल्टीप्लाई बाय 4/9 इज इक्वल्स टू सी। तो भाई 2 1s एंड 2 2s, 9 1s एंड 9 3s। तो c की वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर आ रही है विच इज़ c इज इक्वल्स टू 3 2s 6। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई a b एंड c की। सही है। तो फर्दर यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर। तो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन लिखेंगे, पुट a इज इक्वल्स टू 21/5, b इक्वल्स टू -21/5 एंड c इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 यही है। तो भाई यहाँ पे a को हटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/5, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x + 4। ठीक है। अभी यही चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। प्लस b को हटा के हमारे पास आएगा माइनस का 21/5, और डिनोमिनेटर में है x - 1। स्टूडेंट c की वैल्यू बड़ी प्यारी है, 6 है, तो इसको डायरेक्टली पुट कर लेंगे, तो 6/2x - 1। सारा का सारा मसला जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी खैर कोई मसला नहीं है। सही है। इसको सिंपल आप कह सकते हो 21/5
डिवाइडेड बाय दिस, सही है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा 21/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 4, सही है। और मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं जब भी डिवाइड का साइन आता है उसको चेंज करके हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये 1/x प्लस 4 होगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 4। सिमिलर वे में यहाँ पर भी होगा भाई, प्लस माइनस का 21/5 मल्टीप्लाई बाय 1/x माइनस 1, और ये तो प्यारी वैल्यू एज इट इज़ रहने वाली है x 6/2x माइनस 1। फर्दर इसे सॉल्व करें तो भाई ये हो जाएगा आपके पास 21 1 ज़ा 21, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाने की नीड नहीं है, इसी तरीके से हम मेंशन करेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 4, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 21/5 टाइम्स x माइनस 1, और ये आ जाएगा सिंपली प्लस का 6/2x माइनस 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, सही है। तो मेरे ख्याल से इसी एक क्वेश्चन ने काफ़ी मेहनत करवा दी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।